नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल है ग्री स्टेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जीके के पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि पंचवर्षीय योजनाएं कब से कब तक चली और इनमें क्या क्या कार्य हुए, इनके बारे में डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको यहाँ से फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और चैनल पर अगर आप नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए पंचवर्षीय योजनाओं को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएँ 1951 से लेकर 2017 तक चली हैं। कब तक? 1951 से लेकर 2017 तक चालू हुई हैं। कौन सी? पंचवर्षीय योजनाएं, यानी कि इनको 5 ईयर प्लान भी बोलते हैं या 5 ईयर प्लान भी कहते हैं पंचवर्षीय योजनाओं को। अब आगे अगर बात करें कि पहली योजना कब थी, कब चली और लास्ट योजना कब चली, तो देखिए यहाँ पर पहली योजना की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है वो 1951 से शुरू हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचवर्षीय योजनाओं का शुरुआत कब हुआ, तो 1951 आप याद रखेंगे। यहाँ पर 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं का शुरुआत किया गया, 1951। उसके बाद 1951 से लेकर 56 तक चली थी पहली पंचवर्षीय योजना। कब चली थी? 1951 से लेकर 56 तक चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1956 से 61, सभी में 5-5 ईयर हम जोड़ते जाएंगे। 56 से 61 दूसरी वाली। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66। उसके बाद 66 से, यहाँ पर देखिए ग्रीन कर दिया गया इसलिए, 66 से 69 के बीच में योजना अवकाश रहा था 3 साल। कितने ईयर? 3 ईयर योजना अवकाश था। अभी इसको याद करने का ट्रिक बता देंगे, आपको आराम से याद हो जाएगा। 69 तक, 66 से लेकर 69 तक योजना अवकाश चला। उसके बाद 69 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना, 74 से 78 तक पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकमात्र पंचवर्षीय योजना है जो ओनली 4 साल चली थी, 74 से 78 तक चली। उसके बाद फिर योजना अवकाश 2 साल का आता है, इसको अनवरत योजना बोलते हैं। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85, सातवीं वाली 85 से 90, आठवीं 92 से 97, यहाँ पर 2 साल का गैप आया। उसके बाद 9वीं 97 से 2002, 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012 और 12वीं 2012 से 2017। इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं पंचवर्षीय योजनाओं को कब से कब तक चलिए। सभी में 5-5 ईयर जोड़ते जाएंगे। बस ओनली आपको याद रखने योग्य बात यह है कि आप तीनों गैप को याद कर लेंगे आप कि गैप कब कब हुए थे। तो यहाँ पर देखिए 3 साल का गैप हुआ था, इधर 2 साल का गैप हुआ, इधर 2 साल का गैप हुआ। इसको याद करने का तरीका ये है कि आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1966 से 69 के बीच में योजना अवकाश 3 साल का हुआ। उसके बाद 1978 से 80 के बीच में 2 साल का योजना अवकाश और 90 से 92 के बीच में 2 साल का योजना अवकाश। यानी देखिए, इसको याद करने का तरीका ये है कि पंचवर्षीय योजनाओं का शुरुआत जो है वो 1951 में स्टार्ट हुआ था। इतना आपको याद है, इतना आप आसानी से याद कर लेंगे। उसके बाद इन्हीं में 5-5 ईयर हम ऐड करते जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना आ जाएगा, 5 ईयर प्लान आ जाएगा। अब देखिए, इसको याद कैसे करेंगे कि जो गैप है वो कितने सालों में है। यहाँ पर देखिए 1966 आप याद कर लेंगे कि 1966 में जो है वो 3 साल का गैप होता है। तो योजना अवकाश 1966 से 69 के बीच में होता है। फिर 66 में आप 12 ऐड कीजिए। कितना? आप 12 ऐड कीजिए। देखिए 66, 12, 78, यानी कि 1978 में फिर योजना अवकाश आएगा। फिर इसी में 12 साल ऐड कीजिए। 12 साल ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 90, यानी कि 66 में फिर 12 ऐड किए, 78 में फिर 12 ऐड किए तो 90 में योजना अवकाश हुआ। पहला योजना अवकाश 3 साल का था, दूसरा योजना अवकाश 2 साल का और तीसरा योजना अवकाश 2 साल का रहा। पहला योजना अवकाश कहते हैं, दूसरे वाले को योजना अवकाश कहते हैं और तीसरे वाले को योजना अवकाश कहते हैं और दूसरे वाले को कहते हैं अनवरत योजना। अभी इसको हम डिटेल में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, योजना अवकाश की जब पंचवर्षीय योजना की बात की हम लोग, तो देखिए पंचवर्षीय योजना आप सभी को बताया हमने 1951 में स्टार्ट हुई।
1951 में पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करने के लिए क्या किया गया, योजना आयोग गठित किया गया, योजना आयोग बनाया गया। पंचवर्षीय योजनाओं को चलाने के लिए योजना आयोग बनाया गया। 5 साल में आने वाले 5 ईयर में क्या क्या प्लान किए जाएंगे, क्या क्या किए जाएंगे, उसके लिए क्या किया गया, पंचवर्षीय योजनाओं के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन कब किया गया, 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। उसके बाद देखिए योजना आयोग जो होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कोई भी प्रधानमंत्री होगा, जो भी प्रधानमंत्री होगा वो उस टाइम योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। अभी फ़िलहाल योजना आयोग हटा दिया गया है, इसका नया नाम रख के नीति आयोग कर दिया गया है। अभी इसको बाद में हम लोग समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद पहले अध्यक्ष की अगर बात करें हम लोग, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर 1951 में आप सभी को पता होगा पहले प्रधानमंत्री, हमारे इंडिया के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसके बाद उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष जो हैं, इसके उपाध्यक्ष जो थे उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। पहले उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। देखिए यहीं पर NDC 6 अगस्त 1952 को NDC यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि देखिए जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई है उस योजना जो है वो सही ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही है, उसके देख रेख के लिए उसके लिए क्या किया गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल संचालित की गई, स्थापित की गई। किसके लिए, पंचवर्षीय योजनाओं के संरक्षण के लिए, देख रेख के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इतना याद कर लिए होंगे। पहले अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। और योजना आयोग कब स्टार्ट किया गया, 15 मार्च 1950 को स्टार्ट किया गया। NDC 6 अगस्त 1952 को स्टार्ट किया गया। आगे बात करें पहली पंचवर्षीय योजना की। पहली पंचवर्षीय योजना जैसे कि आप सभी को पता हो गया 1951 से 1956 के बीच में चला था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हैराल्ड डॉमर मॉडल। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ये हैराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, पहली पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य क्या था, कृषि विकास इसका उद्देश्य था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो कृषि विकास था। उसके बाद जो प्रमुख कार्य किए गए पहली पंचवर्षीय योजना में, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार एग्जाम्स में, कई एग्जाम्स में, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया है। यहाँ पर देखिए पहली जो पंचवर्षीय योजना है इनमें भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना, ये सभी बांध बनाए गए किसके लिए, सिंचाई के लिए, यानी कृषि कार्य के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई के लिए, सिंचाई क्योंकि सुविधा नहीं थी हमारे इंडिया में उस टाइम पर जब आज़ादी हुई थी, तो उसके लिए कृषि विकास के लिए, सिंचाई के लिए यहाँ पर बांध बनाए गए। कौन कौन से, भाखड़ा नागल बांध, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना, 3 बांध बनाए गए पहली पंचवर्षीय योजना में। अब बात आती है दूसरी पंचवर्षीय योजना की। दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी, समय थी, वो 56 से 61, 51 से 56, 56 से 61 दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, PC महालनोबिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको लगा के चलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, PC महालनोबिस मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो क्या था, औद्योगिक विकास था। क्या था, औद्योगिक विकास था। इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि इनमें प्रमुख कार्य क्या हुए, तो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखाने खोले गए। कौन कौन से, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला लौह इस्पात कारखाने खोले गए, किसमें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इतना आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात अगर हम लोग करें। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय था, अवधि था, 1961 से 1966 के बीच में था। इसका उद्देश्य क्या था, आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास। देखिए पहले में क्या था, पहले में कृषि का विकास, दूसरे में उद्योग का विकास, तीसरे में क्या आ गया, कृषि एवं उद्योग दोनों का विकास। देखिए कृषि का विकास कर लिए तो रोजगार की आवश्यकता होती है, तो रोजगार, दूसरे में रोजगार की व्यवस्था कर लिए। अब तीसरे में कृषि और रोजगार यानी कि उद्योग दोनों का विकास इसमें लक्ष्य रखा गया। प्रमुख कार्य क्या क्या हुए इसमें, प्रमुख कार्य इसमें बोकारो
आयरन स्टील इंडस्ट्री खोली गई। क्या खोली गई? बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री इसमें खोली गई। कहाँ पर? झारखंड में। कहाँ पर खोली गई? झारखंड में। बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री कहाँ खोली गई? झारखंड में खोली गई तृतीय पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। क्या की गई? हरित क्रांति आप सभी जानते होंगे 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। उसके बाद आगे सबसे असफल योजना कौन सी रही? सबसे असफल योजना रही तृतीय पंचवर्षीय योजना। उसका कारण क्या है? कारण आप देख सकते हैं यहाँ पर 1962 में भारत और चीन का युद्ध होता है। 1965 में भारत और पाक का युद्ध होता है, पाकिस्तान का युद्ध होता है। और 1966 में सूखा आता है, भारत में सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, जिसके कारण से सबसे असफल योजना रही थी, अपने टारगेट को नहीं अचीव कर पाई थी। उसके बाद इसी के कारण ही 3 वर्ष का यहाँ पर गैप रखा गया। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का गैप रखा गया। 1 ईयर का प्लान रखा गया। 1 साल का यहाँ पर योजना रखी गई कि प्रतिवर्ष जो है योजना रखी जाएगी। पंचवर्षीय योजना पर समाप्त कर दिया गया था 3 साल के लिए। तभी यहाँ पर 1966 से 69 के बीच में आप लोगों ने स्टार्टिंग में गैप देखा था। 1966 के और 69 के बीच में जो गैप था वो इसी कारण था कि भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था और सूखा अकाल पड़ गया था। आर्थिक स्थिति जो थी इंडिया की वो खराब हो चुकी थी उस टाइम पे। अगला आता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने वही बात बताई आपको, 3 वर्ष का जो गैप था वो आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण था। अगला था चौथी पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो थी वो 69 से 74 के बीच में स्टार्ट की गई थी। पहला कब किया गया था? 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66 और 3 वर्ष का गैप करेंगे। फिर 69 से 74 के बीच में चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई। इसका उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। यहाँ पर आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व इसका उद्देश्य था चौथी पंचवर्षीय योजना का। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक रही। कारण क्या है? कृषि वृद्धि दर जो थी वो सबसे अधिक रही थी। किसमें? चौथी पंचवर्षीय योजना में। कारण था 1966 और 66 में क्या किया गया? हरित क्रांति की शुरुआत की गई। 66 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई, जिसके फलस्वरूप गेहूं के उत्पादन में 500% वृद्धि हुई। कितना? 5, यानी 5 गुना वृद्धि हुई। जितना पैदावार होती थी उसका 5 गुना अधिक पैदावार हुआ इसके फलस्वरूप हरित क्रांति के। और चावल की बात करें तो यहाँ पर 200% वृद्धि हुई चावल में। हमने इसको आपको बता दिया है हरित क्रांति एवं व्हाइट रेवोल्यूशन के वीडियो में बता दिया है। 500% किसमें? गेहूं में वृद्धि हुई, 200% चावल में वृद्धि हुई। यही कारण है कि कृषि वृद्धि दर, जो कृषि विकास दर है, वो सबसे अधिक रही थी। किसमें? चौथी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सबसे अधिक कृषि वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में रही है? तो यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना में रही है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी 1969 में हुआ था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसरो की स्थापना भी इसी के पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? अवधि क्या था? 74 से 78 के मध्य। 74 से 78 के मध्य एकमात्र पंचवर्षीय योजना है जिसका कार्यकाल कितना है? 4 साल है, जिसकी समय सीमा क्या है? 4 साल है। उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल 5वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था? उद्देश्य था। इसमें प्रमुख कार्य क्या किए गए? यहाँ पर गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया।
यहाँ पर हमने आपको बता दिया है 4 साल केवल पहली ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो 4 साल तक चली थी। अगला चलते हैं हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना की तरफ। यहाँ पर देखिए गैप हमने बताया था आपको कि 78 से 80 के बीच में, 78 से 80 के बीच में दूसरा गैप आता है जिसको अनवरत योजना बोलते हैं, अनवरत योजना बोलते हैं। वहाँ पर वार्षिक योजना चला था 66 से लेकर 69 के बीच में क्या चला था, 3 साल के लिए वार्षिक योजना चली थी, प्रतिवर्ष योजना चली थी। यहाँ पर अनवरत योजना चलाई गई कब 78 से 80 के बीच में, 78 से 79 और 79 से 80 के बीच में, क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार आती है और ये पंचवर्षीय योजना को बंद कर देते हैं। पंचवर्षीय योजना को बंद करके ये अनवरत योजना चलाते हैं। इनका मानना था कि पंचवर्षीय योजना में उतना विकास नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए इन्होंने अनवरत योजना यानी कि वार्षिक योजना इन्होंने चालू किया। 78 से 79, 79 से 80, 2 साल के लिए अनवरत योजना चलती है। उसके बाद फिर से कांग्रेस सरकार आती है और फिर से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है। अगला है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना चलती है 80 से 85। आपको बताया हमने 78 से 80 के बीच में क्या चला, गैप चला था। 80 से 85 के बीच में फिर से स्टार्ट होती है कांग्रेस सरकार में। यहाँ पर गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि इसका उद्देश्य था, गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि। इसी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना होती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1982 में 12 जुलाई 1982 में किसकी स्थापना होती है, तो नाबार्ड की स्थापना होती है। अगला है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए इसका समय क्या था, 85 से 90 का समय था, 1985 से 1990 के बीच में। उद्देश्य क्या था, रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास इसका उद्देश्य रखा गया। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के दौरान दी गई। क्या, गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के द्वारा हुई थी, और किसके द्वारा हुई थी, लकड़वाल समिति के द्वारा। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, लकड़वाल समिति किससे संबंधित है, तो गरीबी से संबंधित है। लकड़वाल समिति किससे, गरीबी से संबंधित है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, लकड़वाल समिति किससे संबंधित है, तो गरीबी से संबंधित लकड़वाल समिति। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इस योजना में दिया गया। आप मेन इसको रखेंगे, याद रखेंगे, गरीबी की माप, लकड़वाल समिति। अगला है तीसरा योजना अवकाश। तीसरा योजना अवकाश जो है इसी में 90 से 92 के बीच, हमने आपको बताया था 90 से 92 के बीच में स्टार्ट होती है। 2 साल के लिए योजना अवकाश होता है, यानी कि यहाँ पर वार्षिक योजना चलती है। क्यों, क्योंकि आर्थिक स्थिति इंडिया की उस टाइम सही नहीं थी, तो इसलिए जो है योजना अवकाश दिया गया 2 साल का। यहाँ पर वार्षिक योजना चलाई गई। अगला आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था, तो 92 से 97। क्या था, 92 से 97। उद्देश्य क्या था, मानव संसाधन का विकास। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में चलाई गई। क्या चलाई गई, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में। मानव संसाधन का विकास इसका क्या था, उद्देश्य था। अगला देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए हमने इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया है। तो 1997 से 2002 तक चला था। इसका उद्देश्य क्या था, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका अवधि क्या था, 2002 से 2007 में, और इसका उद्देश्य क्या था, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। और इसी में ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इसी में बोला गया था अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना इसका उद्देश्य रखा गया था, कि अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति की आय जो है वो दोगुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में कि किस पंचवर्षीय योजना में 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होने की उद्देश्य रखी गई थी, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 2007 से 2012 थी। इसका उद्देश्य क्या था, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। और 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो समय सीमा थी 2012 से 2017 थी। इसका उद्देश्य क्या था, तीव्र समावेशी और सतत विकास।
अब देखिए यहाँ पर इसके बाद में क्या होता है कि 1 जनवरी 2015 को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग जो बना था 1950 में जो योजना आयोग बनी थी, उसको हटाकर यहाँ पर क्या रखा गया, नीति आयोग बनाया गया। किसके द्वारा? मोदी सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा यहाँ पर योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग यहाँ पर लाया गया और ये भी 5 साल के लिए होता है। और यहाँ पर अब क्वेश्चन बन सकता है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री रहे होंगे वही रहे होंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी जी रहे थे।